नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक कार्यक्रम से लौटते हुए शाम को मसूरी माल रोड पहुंचे, जहां पर वो अपना भारी भरकम काफिला छोड़कर रिक्शे से माल रोड पर चल पड़े। फिर भीड़भाड़ वाले इलाके से स्कूटी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसा करने की वजह भी बताई। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी माल रोड पर शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में वाहनों के चलने से माल रोड पर घूम रहे देश विदेश से आए पर्यटकों को दिक्कतें होती है, जिसके चलते उन्होंने भी अपने वाहनों के काफिले को माल रोड के बाहर छोड़ दिया, जिसके बाद वो रिक्शे पर सवार होकर चले और भीड़भाड़ वाले इलाके से स्कूटी के माध्यम से पिक्चर पैलेस चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वो नियमों का पालन करें और माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर वाहन ना चलाएं और जब वो दोपहिया वाहन से चले तो हर हाल में हेलमेट जरूर पहने। और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से भेज दिया और मैं रिक्शे से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक संदेश लेकर जाए। यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रोड देखें, नैनीताल की अगर माल रोड देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से पिक्चर पैलेस जा रहा हूँ। बाजपुर में सरकारी कांटे पर 126 धान को नहीं तोलने पर दर्जनों आक्रोशित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में एसडीएम राकेश चंद तिवारी का घेराव कर 126 धान को तुलवाने के लिए राइस मिलरों को निर्देशित करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा, किसान 126 धान को कहां पर रखेंगे, पहले ही सरकार को मना करना चाहिए था। इस धान को हम परचेस नहीं करेंगे। अब किसान धान खेत से काटकर अनाज मंडी में ले आए हैं तो उनको राइस मिलर परचेस करने के लिए मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा, अगली बार के लिए किसानों को 126 और 131 धान को लगाने के लिए सरकार को मना करने के आदेश जारी करने चाहिए। वहीं एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने कहा कि आरएफसी के अधिकारी आ रहे हैं, किसानों के हित को देखकर उनसे वार्ता कर किसानों की 126 धान का परचेस करने का हल निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मगर ये 26 धान हमें देना है, हर हालत में देना है। ये लड़के दरी लेके आए, यहाँ धरने में बहुत ताल बैठने को तैयार हैं, तो मैंने रोक रखा है। डीएम साहब ने कहा कि 1-2 दिन में इसका हल निकाल देंगे, राइस मिल को पूछेंगे, डीएम से बात करेंगे और ये धान खरीदा जाएगा। अगर नहीं खरीदा जाएगा, 2-3 दिन का हम अल्टीमेट देते हैं, तो दरी हम लाए यहीं बिछा के बैठ जाएंगे। ये तैयार हैं लड़के तक पहले भूख अनशन पे बैठेंगे पूरा, तो पानी भी पीने। तो 33 का जो है फाइन में है 20 रुपये, हमने वो कम कर लिए, 20 रुपये उधर से हमने माल खा ली है। अब ये 26 का नंबर आ गया। अब हर साल 26 बोते हैं, हर साल खरीदते हैं राइस मिलर। अब के क्या बात, अब कीड़े पड़ गया धान में, क्या अच्छा खासा धान है हमारा, 26 बढ़िया धान है, क्यों नहीं ले रहे। मसूरी में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने मसूरी में एलआईसी कार्यालय के बाहर एलआईसी एजेंटों ने अभिकर्ता के कमीशन में कटौती, क्लोबैक और अन्य हितों की अनदेखी किए जाने पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चेयरमैन एलआईसी को मसूरी एलआईसी प्रबंधक के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मसूरी अध्यक्ष रजवंत सिंह कोटवाल ने कहा, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मसूरी अध्यक्ष रजवंत सिंह कोटाल ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अभिकर्ता को मिलने वाली कमीशन में कटौती कर दी गई है, जिसको पुरानी कमीशन के आधार पर कमीशन दिया जाए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए बोनस कमीशन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि क्लोबैक क्लोज का सभी एजेंट पुरजोर विरोध करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि क्लोबैक क्लोज को वापस लिया जाए और अभिकर्ताओं के लिए अंशदायी भविष्य निधि योजना और पेंशन योजना को लागू किया जाए। एजेंटों को निःशुल्क मुख्य त्योहार जैसे दीपावली, होली आदि त्योहारों पर 15,000 बोनस दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे समय पर पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो हम 1 अक्टूबर के बाद कुछ चेंजेस एलआईसी सेक्टर में हुए हैं, जिसमें कि एजेंटों के जो है हितों को भी हनन हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके
जिसके लिए जो है निगम ने और उन्होंने जो है हमें काफ़ी कुछ चीज़ें कम करी हैं, जिसमें कि पहले बीमा धन हम आम आदमी को 50,000 का भी दे सकते थे, लेकिन निगम ने जो है उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो हमारी मांगे हैं कि जो मिनिमम जो कम से कम बीमा धन है उसको 1 लाख या 50,000 किया जाए, जिससे कि सभी लोगों को जो है पहुंच तक पहुंचा जाए। दूसरा कुछ परिवर्तन 1 अक्टूबर के बाद निगम ने और भी इसमें करे हैं। मसूरी में मजदूर संघ द्वारा मजदूर संघ के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मजदूरों ने तय किया कि मसूरी में किसी गोल्फ कोर्ट का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को मसूरी में साइकिल रिक्शा को हटाना है तो उसकी जगह महिंद्रा कंपनी के ट्रोट इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो का संचालन किया जाए। वो सभी 121 साइकिल रिक्शा चालकों को ट्रोट इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो दिया जाए, जिससे कि सभी 121 रिक्शा संचालक अपनी आजीविका को संचालित कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर उनको ट्रोट इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो मिल जाता है तो वो मसूरी के आसपास के क्षेत्र में शटल सेवा भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 4 गोल्फ कोर्ट मसूरी में संचालित करने की बात की जा रही है, परंतु उसमें 121 साइकिल रिक्शा चालकों को कैसे समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन रिक्शा चालकों की रोजी रोटी से खेलने का काम कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी मुलाकात कर मसूरी में साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा या महिंद्रा ट्रोट इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो में तब्दील करने की मांग की गई है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनको अपनी मांगों को लेकर अवगत कराएगा। जी, आज हमारी जो बैठक हुई, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि मसूरी में 4 गोल्फ कोर्ट कार आएगी और उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने अपना रोष व्यक्त किया कि हम लोगों से पहले तो ये स्पष्ट करें वो गोल्फ कोर्ट कार जो चलेगी वो किन लोगों को देना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो रही, हमारे 121 लोग यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, उनकी जो मांग है कि हमको गोल्फ कोर्ट कार नहीं चाहिए, अगर देनी है तो 121 गोल्फ कोर्ट कार दीजिए। और दूसरी जो मांग है, जो अभी महिंद्रा कंपनी ने टीआरओ एक ऑटो निकाला है, जिस पे कि मेरी भी बात हुई, हमने परसों ट्रायल भी करे, हरिद्वार हम ज्वालापुर गए कंपनी में, तो उन्होंने बोला ये पहाड़ों के लिए स्पेशल बनाए गए और उसकी पूर्ण गारंटी देते हैं हम कि पहाड़ पे सक्सेस है। लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में अपराध का गिराव क्षेत्र में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीते 2 दिन पहले भी हल्दूचोड़ निवासी पूर्व सैनिक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर जानलेवा हमला होना कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि लालकुआं क्षेत्र में हत्या, चोरी, मारपीट, फायरिंग जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते आम आदमी में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। लालकुआं में लंबे समय तक लालकुआं और हमारे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इधर कुछ समय से पहले छुटपुट अपराध हुए, फिर 2-3 दिनों में समूह बन के अपराध हुए और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी एक गैंग बन गई है। और अभी जो एक यहाँ के संभ्रांत भूतपूर्व सैनिक किसान पर जो कैलाश बिरखानी पर जो घटना हुई है, वह इलाके में अत्यंत हरकत करने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित हिंसा हमारे इलाके में कभी हुई नहीं और अब ये पनप रही है। इसलिए पूरे इलाके पर, पूरे क्षेत्र की भावनाओं पर एक प्रकार से आक्रमण है। यद्यपि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके सभी नामजद या उनके द्वारा पहचाने गए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का संगठित पनपना इलाके के लिए अत्यंत घातक है। शक्ति फार्म के टैगोर नगर खेल मैदान में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन शुक्रवार को शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल,
ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर और विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने किया। यहाँ स्टॉलों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न योजनाओं और आंचल के उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की अध्यक्षा प्रभा रावत ने बताया कि मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शनी, पशु मेला और पशु प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और खेल सम्मान, छात्र सम्मान, युवा सम्मान, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, बच्चों के झूले लगाए गए हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले दुग्ध उत्पादकों और सचिवों का सम्मान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा बोनस वितरण कर किया जाएगा। अध्यक्ष प्रभा रावत ने बताया कि मेले में डेयरी और पशुपालन, कृषि मत्स्य पालन की नई तकनीकों की जानकारी और उपकरणों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। आंचल के उत्पाद भी मेले में मिल रहे हैं, जहां लोगों की भीड़ जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि 50 दुग्ध समितियों को लगभग 3000 दुग्ध उत्पादकों को 50 लाख का नगद बोनस वितरण किया जाएगा। समितियों के प्रथम 3 दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड क्राइम को कि आप लोग यहाँ पर आए और एक अच्छी कवरेज आप लोग जो है दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि किसानों के लिए आपका चैनल हमेशा आगे रहा है और एक पॉजिटिव न्यूज़ जो दिखाता है। रही बात हमारे मेले की और पशु प्रदर्शनी की जो यहाँ पर आया हुआ है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी की एक सोच है कि हमारे जो किसान हैं जो अभी हमारे साथ दुग्ध सहकारिता के साथ नहीं जुड़े हैं, वो किसान ज़्यादा दुग्ध सहकारिता के साथ जुड़े हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन किया गया है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या करते कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो उत्पादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ तक अपनी योजनाएं पहुँचाते थे। जो फार्मर्स हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक हमारी योजनाएं नहीं पहुँच पा रही थी। तो एक ये छोटा सा प्रयास माननीय मंत्री जी के प्रेरणा से, उनके निर्देशों में हम लोग कर रहे हैं। मसूरी में नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी के विकास को लेकर किए जा रहे कामों के संबंधित अधिकारियों के साथ मसूरी के नगर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने मसूरी की विभिन्न समस्याओं, जिसमें मसूरी में सीवरेज की बिगड़ती व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए कहा। इस मौके पर रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी कंपनी गार्डन के साथ अन्य संपर्क मार्गों की हालत बद से बदतर हो रही है। विभाग द्वारा मुख्य मार्गों को तो ठीक किया जा रहा है, परंतु संपर्क मार्ग को ठीक करने का काम नहीं किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के मसूरी भ्रमण के बाद दिए गए निर्देशों का सभी विभागों आपस में सामंजस्य बनाकर पालन करने का कार्य कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जो सभागार में एक शिविर लगाया गया था, उसमें कुछ हमारे मसूरी जनप्रतिनिधियों द्वारा और मसूरी की जनता के द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके क्रम में श्रीमान उप जिलाधिकारी मसूरी महोदय द्वारा आज समस्त संबंधित डिपार्टमेंटों के अफसर्स के साथ में और अध्यक्ष व्यापार संघ और अध्यक्ष होटल संघ के साथ में एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें समन्वय बनाकर मसूरी के विकास के लिए डिस्कशन किया गया है और उन समस्याओं को जो बार बार हो रही है उन्हें एकमुश्त ही समाप्त करने के लिए सभी अफसरों की बैठक की गई, जिसमें विचार विमर्श किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।